नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से मचे हाहाकार के बीच भारत में गुजरात लॉबी और गोदी मीडिया, ये डबल जी, मोदी के स्टाइल में वो ट्रिपल एस ट्रिपल टी बताते हैं, तो ये डबल जी, गुजरात लॉबी और गोदी मीडिया, इन दोनों का ऐसा खतरनाक गठजोड़ जो पूरे देश के आंखों में धूल झोंकने की ये कोशिश लगातार कर रहा है कि टैरिफ के ट्रंप से भारत बेअसर है और इसका बहुत भारी मुनाफा मिलने वाला है। वैसा ही मुनाफा, जैसा मुनाफा नोटबंदी के बाद 2016 में मिला था, जैसा मुनाफा और राष्ट्र निर्माण जीएसटी से हुआ था, वैसे ही मुनाफा टैरिफ के ट्रंप के टैरिफ से होने वाला है। लेकिन मामला इसके उलट है। जब गोदी मीडिया इस दुष्प्रचार में लगी थी, मोदी की ब्रांड इमेज को बचाने में लगी थी, झूठ फैलाने में लगी थी और सरकार की जुबान पर ताला था, उसी वक्त मोदी के साथी, मोदी के दोस्त, जिनको वक्फ बिल से एक बड़ा झटका दिया है शाह ने, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसी चिट्ठी लिख मारी कि मोदी जी के पसीने छूट गए, जिसे ढकने में पूरी की पूरी सरकार पालतू मीडिया के साथ लगी हुई थी। वो सारा का सारा सच एक झटके में, एक चिट्ठी से नायडू ने बेनकाब कर दिया है। अब इसे ढकेंगे कैसे मोदी जी? इसको मानेंगे, सुधारेंगे, स्वीकार करेंगे, माफी मांगेंगे, या अभी भी खामोश बैठे रहेंगे, अंदर खाने नायडू से डील करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी जुबान बंद करवाएंगे? दरअसल ये पूरा मामला मैंने कहा टैरिफ से है। टैरिफ का मामला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैं आंकड़ों की जुबानी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गौर से सुनिए, समझिए और जैसे मैं कहता हूं नोट करिए, क्रॉस चेक करना हो तो इसको क्रॉस चेक करिए जो हम बोल। दरअसल जो टैरिफ लगा 26% का, उस 26% के टैरिफ से भारत का जो भी एक्सपोर्ट है, वैसे एक्सपोर्ट है ही कितना, लेकिन जो भी 80 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है भारत, उसमें तमाम जो सेक्टर्स जो प्रभावित हुए, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें रत्न और आभूषण है, उसमें फार्मास्यूटिकल है, उसमें जलीय उत्पाद, जो जलीय खाद्य उत्पाद हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और एग्रीकल्चर सेक्टर। ये 5 कुल मिला-जुला करके टेक्सटाइल, फार्मा, जलीय उत्पाद, रत्न एवं आभूषण और एग्रीकल्चर, कृषि उत्पाद, ये 5 सेक्टर मेन हैं। उसमें जो जलीय उत्पाद का सेक्टर है, खाद्य उत्पाद, भारत ने 2023-24 में अमेरिका को 2.55 अरब डॉलर, यहीं से चिट्ठी जुड़ रही है नायडू की, इसलिए मैं कह रहा हूं, नोट करना चाहे आप नोट करें। 2023-24 में 2.55 अरब डॉलर, यानी 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात जलीय खाद्य पदार्थों का किया था अमेरिका को। अब ये जलीय खाद्य पदार्थ क्या है? इसमें तमाम चीजें, जो मछलियां हैं, अलग-अलग जो है समुद्री उत्पाद हैं, लेकिन इस 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट में 92% अकेले झींगा का एक्सपोर्ट था। 92%, यानी करीब-करीब आप ये मान लीजिए कि 2.5 अरब डॉलर का अकेले झींगा का एक्सपोर्ट अमेरिका को भारत करता रहा है। अब ये टैरिफ जब 26% लगा, तो इसका असर सबसे ज्यादा उन राज्यों को हुआ है, वही राज्य जो झींगा एक्सपोर्ट करते हैं उन्हीं को होगा। उसमें आंध्र प्रदेश का स्टेक बहुत बड़ा है। इसी बात से चंद्रबाबू नायडू परेशान है। सरकार अभी 4 साल का कार्यकाल भले बचा है, लेकिन उसके बाद भी तो राजनीति करनी है। वो मान लिया रिटायर हो जाएंगे तो नारा लोकेश उनके पुत्र तैयार हैं। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये समुद्री उत्पादों और झींगा, इस सब के जो इसमें लगे हुए हैं, जिससे जिससे झींगा वगैरह से जिनकी आजीविका चल रही है, रोजी रोटी चल रही है, इनको नाराज करके राजनीति करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बात, राज्य के जो इकोनॉमी है, उस पर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। राज्य की इकोनॉमी, स्टेट की भी इकोनॉमी होती है ना, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें लग गया 26% भारत पर टैरिफ लगा। उस टैरिफ का असर सीधा-सीधा इस झींगा एक्सपोर्ट पर कैसे हो रहा है कि एक तो 26% टैरिफ,
उसके बाद 5.77% पहले से इस पे रेसिप्रोकल टैरिफ पहले से था और 1.38% ये डंपिंग रोधी शुल्क चार्ज करता है अमेरिका। तो 7% और 26%, ये करीब-करीब 33% को पार कर गया टैरिफ भारत के झींगा एक्सपोर्ट पर। अब यहाँ पर भारत का असली नुकसान क्या है कि अमेरिका को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में करीब-करीब झींगा के एक्सपोर्टर के रूप में भारत रहा है। इक्वाडोर जो अमेरिका के करीब भी है भारत के मुकाबले, उस पर टैरिफ है मात्र 10%। तो ये 10% का टैरिफ अगर डंपिंग रोधी शुल्क छोटा-मोटा शुल्क मिला भी दिया जाए और 33%, तो दोनों में इक्वाडोर और भारत में करीब-करीब 20% का फ़र्क पड़ता है। 20% का फ़र्क इक्वाडोर के शुल्क और भारत के शुल्क में पड़ रहा है। 4-5 जो इसके समुद्री खाद्य उत्पादों के एक्सपर्ट हैं, खासकर झींगा प्रोडक्शन के और एक्सपोर्ट के, उनका ये कहना है कि 4 से 5% का मार्जिन होता है। जिस धंधे में 5% का मार्जिन है, वहां पर किसी देश के मुकाबले अगर 20% आपको ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है, तो आप उस कंपटीशन से पूरी तरह बाहर हो गए। फिर उस कंपटीशन में रुके ही नहीं। हालांकि वही कहे ना कि जो झूठ फैलाने वाले हैं, वो कहते हैं क्या कि वियतनाम पर 46% लगा, तो उसका भी झींगा मारा जाएगा। इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगा, वो भी पिछड़ेगा। लेकिन हमें वियतनाम मतलब पड़ोसी नंगा हो रहा है तो क्या हम भी कपड़े खोल के नाचने लगेंगे? उदाहरण थोड़ा-सा कड़वा है, लेकिन वही हाल है हमारा। वियतनाम, इंडोनेशिया छोड़िए, हमारी मार्केट तो कोलैप्स हो जाएगी। इक्वाडोर रिप्लेस कर लेगा पूरा का पूरा झींगा, भारत का जो एक्सपोर्ट है, वो इक्वाडोर के हाथों में कैद हो जाएगा। ये बड़ा फ़र्क है। इसी पर चिट्ठी लिखी है चंद्रबाबू नायडू ने पीयूष गोयल को लिखी है, वाणिज्य मंत्री हैं, कि भाई साहब जो मुक्त व्यापार समझौता है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसमें अब थोड़ा तेजी लाइए और ऐसा करिए कि 0% शुल्क पर हमारे झींगा का व्यापार यूरोपियन कंट्रीज के साथ आप खाली अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तो कर ही रहे हैं लेकिन यूरोप से भी ऐसा हो जाए ताकि झींगा जो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए है वैसे काफी कुछ है ही नहीं हमारे पास लेकिन जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास उनके लिए तो रास्ता खोलो 0% 0% शुल्क पर हम ताकि एक्सपोर्ट कर पाए इसी में जो हमारे कम से कम जिनकी आजीविका चल रही है वो स्ट्रांग होंगे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी अब इसमें और मुसीबत क्या है 2000 कंटेनर अभी फिलहाल रास्ते में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये झींगा इस वक्त रास्ते में है रास्ते मतलब समुद्र में है कंटेनर्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं वो इस टैरिफ के वक्त ही निकल चुके थे तो रास्ते में है 600 करोड़ रुपए का अकेले जो रास्ते में कंटेनर हैं उससे बोझ बढ़ने वाला है इसके अलावा आपको बताएं कि जो पुराने ऑर्डर हैं पुराने ऑर्डर वो जो लोडिंग के लिए उसमें कोल्ड स्टोरेज में तैयार रखा हुआ माल है झींगा है वो जो है करीब-करीब आप मान के चलिए कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। 600 करोड़ रुपए रास्ते में है, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तैयार है झींगा जो है, रखा हुआ है और इस पर भी वो टैरिफ तो इस पर भी जो रखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, उस पर भी लागू हो जाएगा। जो रास्ते में है, उस पर भी लागू होगा। लेकिन इतने दिन के सन्नाटे के बाद खामोशी के बाद आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखना मतलब समझ लीजिए आप मोदी को चिट्ठी लिखी कि इस पे अब कुछ करने की जरूरत है जबकि ये ऐसे सेक्टर से अभी एक एक खुलासा हो रहा है कि कैसे तबाही कैसे बर्बादी भारत के लिए ट्रंप का टैरिफ लाने वाला है ट्रंप का टैरिफ की अगर आप बात करें तो उन्होंने एक और नया सिगुफा छोड़ दिया है और हो सकता है आज ही ये आप वीडियो देख रहे हो या वीडियो देखने के कुछ घंटे बाद आज ही फार्मास्यूटिकल पर एक भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकते हैं उन्होंने ये बता दिया है कि हम लगाने जा रहे हैं अब कितने परसेंट लगाएंगे वो आना बाकी है अगर फार्मास्यूटिकल पर लगाते हैं वो टैरिफ भारी भरकम टैरिफ तो सोचिए अभी बहुत सारी गोदी मीडिया ने हमने आपको शुरुआती दिन दिखाया था लिखा भारत की दवाइयों का इंतजार अमेरिका में बीमारियों से बचने के लिए अमेरिका ने भारत का सहारा लिया कितने सारे हेडलाइंस बनाई गई थी
कि अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ नहीं लगाया और भारत बड़े पैमाने पर फार्मा एक्सपोर्ट करता है, दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, खासकर जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है। तो इसके जो है इस एक्सपोर्ट को अमेरिका ने नहीं टच किया है, टैरिफ नहीं लगाया फार्मा पे। लेकिन अब भारी भरकम टैरिफ का ऐलान होने वाला है, इसका असर कितना होगा? अभी झींगा है, झींगा से लेके दवाई तक हर जगह तबाही का एक पैगाम है ये ट्रम्प का टैरिफ। 11% जो भारत का कुल एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें से 11% अकेले फार्मास्यूटिकल का है। 11% फार्मास्यूटिकल का है। ये कंपनियां, फार्मा कंपनियां तबाह हो जाएंगी। जिस सेक्टर में भारत ने थोड़ी सी मजबूत पकड़ अपनी बनाई थी, जिसके प्रोडक्शन में काम किया था, वो सेक्टर तबाह हो जाएंगे। कैसे तबाह हो जाएंगे? 11% एक्सपोर्ट की बात नहीं है, जरा कंपनियों की इकोनॉमी पर भी नजर डालना जरूरी है। कंपनियां ग्लैंड है, ग्लैंड फार्मा जो, उसका जो कुल आय है उसमें 50% अमेरिकी एक्सपोर्ट से है। 50% कट जिसके बिजनेस में हो गया, उसका बिजनेस तबाह हो गया, डूब गया। अरविंदो फार्मा, अरविंदो का कुल जो आय है उसमें से 48% अमेरिकी एक्सपोर्ट जो करता है वो, उससे उसको आमदनी होती है। डॉक्टर रेड्डीज कुल आय का 47% अमेरिकी एक्सपोर्ट से है। जायडस कुल आय का 46% अमेरिकी एक्सपोर्ट से है। ल्यूपिन 37% अमेरिकी एक्सपोर्ट से इसकी कुल कमाई में से है। सन फार्मा 32%, कुल कमाई का 32% अमेरिकी एक्सपोर्ट से आता है। सिप्ला कुल कमाई का 29% अमेरिकी एक्सपोर्ट से आता है। अब आप बताओ, 50%, 48, 47, 46, 37, 32, 29, इन कंपनियों का क्या होगा जब टैरिफ फार्मास्यूटिकल पर लग जाएगा भारी भरकम? ये तो मैं सिर्फ अभी सतही आपको बता रहा हूं, जो सामान्य जो दिख रहा है ऊपर से। अभी इसमें चाइना का एंगल, चाइना पर टैरिफ जो बढ़ा करके 104% किया। चीन से मेडिसिन के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारा भारत आयात करता है, चीन से लेता है। चीन क्या करने वाला है? अभी चीन क्या जवाब देगा अमेरिका को? उससे फार्मा कंपनियां, यानी जो हमें, तो वो अभी आज की तारीख में सोचने की जरूरत है कि जो हमारे पास है, एक तो है ही नहीं कुछ, लेकिन जो है उसको कैसे बचा पाए। लेकिन जब देश एक नेता की ब्रांडिंग में ही व्यस्त हो जाता है, देश के सारे संस्थान, वो चाहे संवैधानिक इकाइयां हो, संवैधानिक हो, या जो है आपके जुडिशरी हो, आपका कार्यपालिका हो, मीडिया हो, और आईटी सेल अंधभक्त, ये तो सब छोड़ दीजिए आप, ये तो अलग से है, ये बोनस में है। ये A+B² में 2AB एक्स्ट्रा है, मोदी जी के फॉर्मूले वाली। तो जब सारा का सारा एक ही व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक ही को की साधना में सब लग जाए, एक को साधे सब सधे वाले फॉर्मूले पे आ जाए कि बस मोदी जी को साधना है, मोदी जी का ब्रांड नहीं बिगड़ना चाहिए, देश जाए कहीं भी, कहीं चला जाए देश। तो ऐसे हालात के लिए आपको तैयार रहना होगा। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन हम एक शो जल्द ही इस पूरे टैरिफ के वार पर एक शो डीप रिसर्च के साथ लाने वाले हैं, और जल्द ही वो शो हम आप तक लेकर के आएंगे। उसमें चीन के साथ जो अमेरिका का ये ट्रेड वार, टैरिफ वार है, दरअसल क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ हम बढ़ चुके हैं या वर्ल्ड वार ही है? इस पर हम चर्चा करेंगे तमाम तथ्यों के साथ कि अमेरिका की ताकत क्या है, चीन की ताकत क्या है, और इन दोनों के बीच छिड़े इस टैरिफ वार का अंत कहां होगा, अंजाम क्या होगा, इसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, बचेगा कौन, कौन निपट जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।